हाथों को उठाएं। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके, सब जितने चर्च ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन प्रेयर के साथ आज जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के साथ जुड़े, अपने हाथों को उठाएं उसके जीवित हुजूरी में। मेरा बिलीव है कि आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो सारी छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां, वो शैतान की योजनाएं, वो गुप्त डिठाई के पाप आज आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, उसके भलाइयों के लिए, उसके रहमो कर्मों के लिए, जो काम खुदावंद हमारी जिंदगी में कर चुके उसके लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी सिताइश करते, उसके नाम को महिमा देते हुए, तू धन्य है परमेश्वर, तूने बड़े और अद्भुत काम मेरी जिंदगी में किए और आने वाले समय में तू और भी अद्भुत रीति के साथ हमें छूने वाला है, हमें आशीषित करने वाला है, हमें ऊंचा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सब कहे आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के इस वंडरफुल इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हमारा बिलीव है कि वो लोग जो लगातार अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, एक ऐसी ग्रेट टीचिंग के नीचे आप रह रहे हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो साधारण लाइफ नहीं है। आप उस लेवल के क्रिश्चियन से बात कर सकते हैं जो अपने आप को 20 साल से हो सकता है मसीह में बताता है, लेकिन जो मसा आप पा रहे हैं वो डिफरेंट है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको ऊंचा करेगा और अलग करेगा और आप बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। टेस्टिमनीज हम सुनेंगे, गवाहियां, इसलिए कि आपका फेथ बढ़े। टेस्टिमनीज क्योंकि हमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता, कोई डाउट नहीं है इसके ऊपर। यीशु मसीह बड़े काम करता था, करता है और करता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन टेस्टिमनीज क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोग फेथ करें, विश्वास करें कि परमेश्वर ये भी कर सकता है, परमेश्वर मुर्दों को जीवित कर सकता है, परमेश्वर बीमारों को हील कर सकता है, वो टूटे हुओं को वो फिर से खड़ा कर सकता है। तो आज मेरा बिलीव है टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाएंगी। फर्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, ब्रदर राजन इनका नाम है और ये शहर लुधियाना के रहने वाले हैं। इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि धर्म चेंज कर दिया। इस टेस्टिमनी को जब आप सुनोगे तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने धर्म चेंज किया या परमेश्वर ने जीवन चेंज किया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए इस धरती के ऊपर आया, जो पाप में फंसे हुए, धसे हुए, जो निकल नहीं पा रहे, मैं उनको आजाद करने के लिए इस धरती के ऊपर आया। तो इस भाई की जब टेस्टिमनी को सुनेंगे, किस तरह से इनकी यंग एज में, इनकी जवानी के टाइम में परमेश्वर ने इनको छुआ, इनकी पाप भरी जिंदगी को खत्म करके एक खूबसूरत लाइफ के साथ इनको ब्लेस किया। तो आइए इनकी इस सुंदर गवाही को हम देखते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। मेरा नाम राजन है, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। 2016 में गलत संगति होने के कारण मैं पाप में चला गया, सोशल मीडिया में गलत देखता था। इसका इफेक्ट मेरी स्टडी पर हुआ, मुझे मेंटली इफेक्ट हुआ इसका। मुझे शांति नहीं थी, जो मैं इससे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं मालूम था। 2021 में जब मैं यूट्यूब चला, मुझे ENM मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। 2022 में मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। मुझे कोई पाप के अटैक नहीं होते, मैं कोई सोशल मीडिया पर कुछ गलत नहीं देखता, मैं पूरी तरह से आजाद। इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और उसकी दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। क्योंकि जब 2016 में सपने के द्वारा पाप इनकी जिंदगी के अंदर एंटर हुआ, उसके बाद से लाइफ जो थी इतनी खराब हो चुकी थी कि इनको लगता था कि मैं पूरी उम्र इसी पाप के नीचे रहूंगा। व्यभिचार में चला गया और धीरे धीरे करके इसकी स्टडी जो थी वो उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल बंद हो गया। गंदा मजाक करना, यानी कि शैतान, बाइबल में लिखा है कि वो चुराने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए आया, पर प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए, जो बहुतायत का है, वो जीवन देने के लिए आए हैं। तो सचमुच परमेश्वर ने अपना अनुग्रह इस भाई के ऊपर किया। सोशल मीडिया के जरिए अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, वचन को सुनना शुरू किया और जब लगातार मीटिंग्स को अटेंड किया तो 6 अक्टूबर 2022 की मीटिंग को अटेंड किया। फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे, उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। जो प्रेयर हुई थी जिसके द्वारा डिलीवरेंस इसके शरीर में एंटर हुई, उस प्रेयर को हम देखते हैं। सारी दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूं, निकल आओ। नशे की, व्यभिचार की, गंदगी की, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे निकालता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं।
और जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहे, वचनों को लगातार सुनते गए, रिसीव करते गए, उसके अनुसार चलना शुरू किया। आज ये भाई 2 साल 2.5 साल के करीब लगभग हो चुके हैं, पूरी रीति के साथ उस पाप वाली जिंदगी से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया। तो अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सब जन। तो ये अगली गवाही सिस्टर गुरमीत की सुनेंगे। ये बहन लुबाना नगर गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 20 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उनके कारण इनके घर के ऊपर खून के छींटे आते थे, सपनों में अटैक होते थे, और जब अटैक इस बहन के ऊपर होते थे 1-1 घंटा इस बहन की जुबान पूरी तरह से बंद रहती थी। तो आज ये सिस्टर गुरमीत गुरदासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम गुरमीत आ। 20 साल पहले मैंने कहते मेरे ते किसी ने जादू टूना किया ਸੀ। फिर मैंने दबाव पैने शुरू हो गए। फिर मेरे ते खून के सुट्टे पैंदे हुंदे सीगे। दुष्ट आत्मा मेरा नाम लेके मैनू आवाज़ां मारदी हुंदी सीगी। फिर मुड़ के मैनू घंटा घंटा खेल आउंदी हुंदी सी। मैनू बहुत सारा गुस्सा आउंदा सीगा। मैं अपने आप नूं मारन दी कोशिश की। मैं बीमार रहने लगी। मैं अन्य जगहों ते भी गई, मैनू कोई फर्क नहीं लगा। फिर मैं किसी ने चर्च बारे दसिया। मैं लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर मैं उन्होंने रोगों तो मैं निजाद हुई। मैं लगातार प्रार्थना नूं ग्रहण करती रही। हुण मैं आजाद हाँ। हुण मैं प्रभु का धन्नवाद करदी हाँ। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने बता रहे फिर 2 जून 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज किया, ने आजाद किया। तो ये हम पहले ब्रांचेस उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं शैतान को निकलता हुआ देख रहा हूं। डेविल कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, डेविल कैच फायर। दुष्ट आत्मा डिप्रेशन की, गंदगी की, व्यभिचार की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, कैच फायर। और ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, आउट बोला, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया एकदम से इनकी पूरी बॉडी गर्माहट से भर गई। और वो 20 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोने का आत्मा, सारे अटैक उसी दिन खत्म हुए। अब 10 महीने 3 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई घर में क्लेश नहीं, कोई अटैक नहीं, के बेस्ट लाइफ के साथ, शांति से भरी हुई जिंदगी के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते रहे। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और ऐसे ही एक और ब्रदर कीर्तन सिंह की गवाही हमारे पास आई है। ये ब्रदर गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी गवाही की। इनके फादर नशा करते थे और घर में शराब बनने के कारण इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। ये ब्रदर शराब और तंबाकू का नशा करते थे और डे बाय डे ये नशा इनके जीवन में बढ़ता जा रहा था और लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। छोड़ना चाहते थे, बिल्कुल भी छोड़ नहीं पा रहे थे। घर वाले पूरी तरह से तंग आ चुके थे और हर समय ये शराब पीकर नशा करके नशे में धुंध रहते थे और बाहर ही पड़े रहते थे, और जिसके कारण इनके पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी थी। और जब डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने बोला कि अगर तू नशा नहीं छोड़ेगा तो तेरा जो लीवर है पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। ये अलग अलग उपाय करते थे, अलग अलग टिप्स देखते थे यूट्यूब के ऊपर कि कैसे हम नशा छोड़ सकते हैं। लेकिन 2-3 दिन नशा छोड़ते थे, लेकिन फिर इनको इतनी ज़्यादा तलब लगती थी कि फिर से ये नशा करना शुरू कर देते थे। ये भाई दुबई में थे और वहाँ पे भी ये लगातार नशा इनका बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके बाद जब इंडिया में आए और वो नशा और ज़्यादा बढ़ गया, लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। कोई आशा नहीं थी कि क्या मैं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि छोड़ने की बहुत कोशिश करते थे लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर किसी ने इनको अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और फिर जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और फिर 15 सितंबर 2024 को इन्होंने जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। मैं देख रहा हूं नशे की आत्मा आपको छोड़ के जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकल जाओ सारी दुष्ट आत्मा। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशे वाली दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गई। और उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद हैं। जो भाई 1 हफ्ता भी नशे के बिना नहीं रह सकते, आज पूरा 1.5
पूरे 1.5-6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बाइबल में पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान मारने के लिए आया, घात करने के लिए आया, लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए आए। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को नशे से आजाद किया और एक नया जीवन दिया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और अगर आज आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएंगे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर रीना की ये गवाही है और ये जलंधर के रहने वाले हैं और आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे एमसी दी मम्मा और पापा जी ने एमसी दी। मेरा नाम लीला है, मैं आबूपुर तो हाँ। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरा ना 4 साल से यूरिन लीक करता सी। वो एक्चुअली मेरा ना सिजेरियन हुई सी जब मेरी छोटी बेटी हुई है, उसके बाद मेरे यूरिन लीक करने लग गया। कोल स्मैल भी आने लग गई। तो मैनू इधर कोई मना नहीं, मेरे कोई कोल बैठा से तो मैंने कहता से तेरे को स्मैल आ गई, तो मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को भी गई तो डॉक्टर ने मैंने दसा कि मैंने इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है। तो मैं उसके लिए मेडिसिन भी खाधी, लेकिन फिर भी मेरे इन्फेक्शन से यूरिन लीक होना बंद नहीं होया, ठीक नहीं हुई इन्फेक्शन भी मेरी। तो फिर मैं 26 जनवरी को चर्च आई हैं। तो मैं उस दिन तो सवेर तो आके दोपहर तक बैठी रही। तो मेरे कोई भी मेरे यूरिन लीक नहीं किया, यूरिन गए बाथरूम क्लीनिंग में गई है। तो फिर मैं एक गवाही देने लिए मैं अगे गई हाँ। मेरे ते पेट में जो प्रॉब्लम सी वो मेरे ते दुष्ट आत्मा जार होया। तो पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड की। उस दिन तो मैं बिल्कुल ही आजाद है, कोई भी मेरे यूरिन लीक नहीं होंदा हैगा। तो बिल्कुल ही मैं हम ठीक हाँ, हीरा मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती। इस गवाही का परमेश्वर जी का धन्यवाद करती हाँ। सारन जैन तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में हीलिंग को दिया है। तो 26 जनवरी 2025 को ये चर्च में मौजूद है और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से ये पूरी तरह से हिले। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करता है, उन्हें हील करता है। तो जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। सिस्टर मनदीप कौर इनका नाम है और ये अजनाला के रहने वाले हैं और ये लगातार अंकुर मिनिस्ट्री की जो अजनाला में ब्रांच है वहाँ के रेगुलर मेंबर है। 2021 में जब मैरिज हुई उसके बाद से पीरियड्स इरेगुलर रहने लगे और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो जब बेबी के बारे में सोचा तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, प्रेगनेंसी टेस्ट हर वक्त नेगेटिव आता था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, सुनते हैं इनके मुँह से कि इनकी क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने क्या काम इनकी ज़िंदगी में किया। सारे जैमसी दी, मेरा नाम मनदीप कौर आ और मैं अजनाला दी रहने वाली हाँ और मेरी जीवन की बहुत वड्डी टेस्टमनी आ। 15 दसंबर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਓ और मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड दे विच मेरे पानी वाले 2 सिस्ट आए और सिस्ट के कारण फिर मैं अपनी रिपोर्ट जी डॉक्टर ने दिखाई। डॉक्टर ने मैंने बोलिया कि ये बेबी हो सकता बट बहुत चांस घट होंगे जिहदे कंसीव होवे क्योंकि पानी वाले सिस्ट जिहड़े हमेशा बंद ही रहिंदे आ और ये कारण मेरे जिहड़े पीरियड सी हमेशा इनरैगुलर रहिंदे सी। मैनूं कदे भी प्रॉपर टाइम ते कदे भी पीरियड नहीं सी आए और मैं हमेशा इस कारण डिप्रैशन च रहिंदी। मैं मेडिसिन खांदी सी ते मैनूं पीरियड आंदे सी। उन्हें कहा सी कि ये घर कदे भी बेबी नहीं हो सकता। मैनूं इदां लगदा सी कि पता नहीं होएगा बेबी चाहे नहीं होएगा। 5 जुलाई 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੂਸਟ ਹੋਇਆ और मेरे मदर इन लॉ ने दस्सिया कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੂਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ और ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ और ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस
बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। क्योंकि जब प्रेगनेंसी टेस्ट हर बार नेगेटिव आता तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो वही एक मीटिंग जब इन्होंने अटेंड करी, इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बनना शुरू हुआ। परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। और जब 12 मई 2022 को परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रेयर को इन्होंने बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया, वो रसौलियाँ गायब हुई, टेस्ट पॉजिटिव आया और आज ये बहन पूरी तरह से ब्लेस्ड है और हील हो चुके हैं। और कंप्लीटली परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से हर तरह की बीमारी को खत्म करके एक खूबसूरत बेटे के साथ इनको ब्लेस किया है। हर प्रकार की शर्मिंदगी जो है वो परमेश्वर ने जड़ से खत्म कर दी है। तो जीवित खुदा के नाम को महिमा दें जो बड़े वंडर्स कर रहे हैं अपने लोगों की जिंदगियों में। आज मेरा बिलीव है जितने भी ऐसे परिवार, ऐसी बहनें, आज आप मीटिंग को आप ऑनलाइन अटेंड करें, पूरे भारत से या फॉरेन में या ब्रांचेस में बैठे, जहाँ कहीं से भी आप मीटिंग को अटेंड करें, अगर ऐसा केस आपका है तो आपको सिर्फ परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है, विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल बताती है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। तो फेथ करें परमेश्वर के ऊपर। अगर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है तो डोंट वरी, डॉक्टर जीसस हमारा जो जीवित है वो आपको जवाब नहीं देगा, वो बल्कि आपको पकड़ के उठाएगा, आपको खड़ा करेगा, हील करेगा और एक नई गवाही के साथ आप वापिस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। भाई अगली गवाही सिस्टर गुरप्रीत की सुनेंगे। ये बहन तरन तारण अर्जन नगर के रहने वाले हैं और ये अमृतसर के ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 2 साल पहले ये बहन चाय बना रहे थे और अचानक इनके दुपट्टे को आग लग गई। उसके कारण इस बहन के राइट बाजू पूरी तरह से जल गई थी, उस बाजू के ऊपर बड़े बड़े जख्म हो चुके थे। तो आज ये सिस्टर गुरप्रीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਬਾਂਹ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੂ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ANM ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ धन्यवाद कर दिया। सारे जैमसी तारीफ करे सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने बता रहे फिर 21 सितंबर 2023 को थर्सडे मीटिंग में ये बहन चर्च आए थे ऐसी हालत में, और उस प्रार्थना में जैसे परमेश्वर के दास से कमांड की कि मैं स्किन के रोगों को हील होता हुआ देख रहा हूँ, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, आपने सुना कि इस बहन की पूरी बाजू जैसे गलनी शुरू हो चुकी थी, बड़े बड़े जख्म थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने हर रोज अनॉइंटिंग ऑयल लगाना स्टार्ट किया और वो धीरे धीरे जख्म पूरी तरह से सूख गए। अब 6 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं। एक बेस्ट गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर कुलवंत कौर की हम सुनते हैं। ये बहन अबोहर के रहने वाले हैं और लगातार अबोहर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 25 साल से इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इनके ऊपर शैतानी अटैक होने शुरू हुए। सपनों में इन्हें सांप, मुर्दा लोग, खून, कच्चा मांस दिखाई देता था और इतने ज़्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ चुके थे कि एक घंटा ये खेलते तक रहते थे, बॉडी में दबाव पड़ते थे, खेल आते समय इनका यूरिन तक लीक हो जाता था और उसके कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। यहाँ तक की बात डिवोर्स तक पहुँच चुकी थी और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर यहाँ तक कि ये घर से भाग जाते थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे, अन्य जगहों के ऊपर जाकर देखा और लगातार ये अटैक बढ़ते जा रहे थे। ये चाहते थे कि ये अटैक ख़त्म हो, लेकिन डे बाय डे उस चीज़ में ये
घुसते जा रहे हैं और लगातार लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी इनकी, और इनकी लाइफ, इनके परिवार की लाइफ, फैमिली पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। और फिर किसी ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और फिर लगातार इन्होंने अबोहर चर्च में जाना स्टार्ट किया। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा जब वचनों को सुना, गवाहियों को सुना कि इतने लोग आज़ाद हो रहे हैं, इतने लोग अपनी गवाहियों को लेकर खड़े हो रहे हैं, अगर परमेश्वर इनको आज़ाद कर रहा है तो परमेश्वर मुझे भी आज़ाद करेगा। विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लगातार ब्रांच में आना शुरू किया। और फिर 27 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा इन्होंने ले हैंड प्रार्थना की और पूरे फेथ के साथ इन्होंने उस स्पर्श को अपने लिए रिसीव किया। बचा न सके खुदावन का हाथ, छोटा तो नहीं के बचा न सके, उसका काम भारी तो नहीं के सुन ना सके। आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया और उसके बाद ये तुरंत उसी टाइम गिर गए और उसके बाद कोई भी अटैक इनके जीवन में नहीं हुए। और वो 25 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोने के प्रभाव इस बहन को छोड़ के गए और आज ये बहन पूरी तरह से 1 महीने से पूरी तरह से डिलीवर है, पूरी तरह से आज़ाद है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, जब आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो जाता है, तो फिर कोई भी जादू टोना आपके जीवन में ठहर नहीं सकता। अगर आज आप किसी भी हालत में चर्च में आए हैं, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जैसे आज आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य आपको छुएगी। और हमारा विश्वास है कि आज आप एक बड़ी गवाही को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर मनमोहन की गवाही है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं और लगातार जो ANM की होशियारपुर में चर्च ब्रांच है उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं और आज भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਮੂਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। 25 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इनको आज़ाद किया, इनको डिलीवर किया। तो 25 दिसंबर 2019 को परमेश्वर के दास के द्वारा की प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। तो आइए उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं।
मैं उन दुष्ट आत्मा को अरेस्ट होते हुए देख रहा हूं, नशे की आत्मा को जाते हुए देख रहा हूं। आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। और जैसे इस सम्मति प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया तो वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकला और अब ये पूरी तरह से आजाद है। 5 साल 3 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे इस भाई को दिया वो आपको भी देगा अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे। मायने करता है कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना बड़ा है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े काम को करेगा, आपको डिलीवर करेगा। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम राजविंद्र है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी के 2018 में जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद से इनके पास 2 बेटियां थी और हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस करें। तो ये फैमिली आज हमारे साथ लाइव जुड़े। सुनते हैं इनके मुंह से कि कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹਾਂ। 2018 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਟਵਿੰਸ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਰਡਲੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करती ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आप जानते हैं कि आप जब ऐसी टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि कईयों को लगता होगा कि शायद पता नहीं ये टेस्टिमनीज क्यों दिखाई जाती है, कि आप जानते हैं कि आपकी फैमिली जो है कंप्लीट होना जरूरी है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, वो चाहे लड़कियां हैं, वो चाहे लड़के या बच्चे जो है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। लेकिन इनकी भी एक हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें इनकी फैमिली को कंप्लीट करे, इन्हें एक बेटे के साथ ब्लेस करे। आज ऐसे बहुत सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसी मीटिंग जो लोग अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, बहुत सारे लोगों की हार्ट डिजायर होती है कि मैं फर्स्ट आऊं, मैं गोल्ड मेडल लेके आऊं। ऐसी चीज़ों के कारण जब आप ईमान जो है, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखते हैं तो परमेश्वर आपकी हार्ट डिजायर को फुलफिल करता है, उस हार्ट डिजायर को जो आप परमेश्वर की महिमा के लिए आप परमेश्वर से मांगते हैं। तो आज जितने भी जन आज आप मीटिंग को अटेंड करें, अपने फेथ को बढ़ाएं ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे और हर एक शर्मिंदगी जो शैतान ने आपकी जिंदगी में पैदा करी हुई है उस शर्मिंदगी का अंत हो और आप एक नई लाइफ को रिसीव करके वापस आए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही ब्रदर राजवीर की सुनेंगे। ये भाई यूपी के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 20 साल पहले गलत दोस्तों के साथ मिलकर इस भाई ने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। ये भाई शराब का, सिगरेट का नशा करते थे और पूरी लाइफ इस भाई की डिस्टर्ब थी नशे के कारण। तो आज ये ब्रदर राजवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजवीर है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैं कल संगति में दोस्तों के कारण पड़ गया और उनके साथ नशे करने लग गया। बीड़ी, सिगरेट और 2-3 बोतल दारू की, शराब की बोतल पीता था और 15 दिन में घर से बाहर चला जाता था, घर पर नहीं आता था। तो काफ़ी घर में टेंशन रहती थी, बच्चे परेशान रहते थे, मैं भी बहुत ही परेशानी में रहता था। जब मुझ पर पैसे नहीं रहते थे, अपने दोस्तों से मांगता था, कर्जे लेता था, लेकर मैं नशा करता था और अपने शहरी बोलते थे। बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी मुझे और इस कारण बहुत टेंशन में रहता था मैं। मुझे चर्च के बारे में पता चला, मेरे एक दोस्त थे यहाँ चर्च से जुड़े थे, खामरा चर्च से, उन्होंने मुझे बताया। मैं यहाँ पे आया, 3 मार्च को मैं यहाँ आया और यहाँ पर प्रेयर हो रही थी। तो मैंने पापा जी प्रेयर कर रहे थे, मेरे को रिसीव की। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, साल से आजाद हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए।
तो भाई बता रहे फिर मार्च 2024 में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज किया। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं नशे की आत्मा को आज निकलता हुआ देख रहा हूं, जेंट्स में से। होली गॉस्ट फायर! ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को बोला किया, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उन वर्ड को रिसीव किया, प्रार्थना को रिसीव किया। जैसे रिसीव किया एकदम से इनकी पूरी बॉडी एकदम से पवित्र आत्मा से भर गई। वो 20 साल पुराना नशे का आत्मा, वो शर्मिंदगी उसी दिन इस भाई को छोड़ के गई। अब 1 साल 1 महीना हो चुका है, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने, एक बेस्ट फैमिली के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर सोना की हमारे पास आई है। ये ब्रदर बटाला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी गवाही की। आज से 21 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, तो इस भाई ने नशा बनाना और बेचना और लगातार खुद करना शुरू कर दिया था, और जिसके कारण पूरी तरह से लाइफ खराब हो चुकी थी। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। MC सारे नु मैं सोनम सिंह मेरा नाम है ਤੇ मैं अपनी गवाही दे जा रहा कि मैं नशे ਦੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੀੜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। 4-5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੇਕੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ परमेश्वर का धन्यवाद करता सारे MC दी हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। फिर 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो 21 साल पुराना नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन से भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएंगे। कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर हरप्रीत की ये गवाही है और ये लेस्टर यूके ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। मेरे अज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देन जा रही। 35 साल तो मेरा खब्बा कान जिहड़ा खराब सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਪਈ। ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया। तो 23 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। बहुत सी पेन्स, यूके ब्रांच, खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और वो आपको चंगा कर रहा है राइट नाउ। और जैसे ही सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने सुना तो पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उसी दिन इनका वो बंद कान खुला, परमेश्वर ने इन्हें हील किया और अब ये पूरी तरह से हील है, सुन पा रहे, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा कि यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज वो यहोवा राफा आपको छूने के लिए रेडी। आपने विश्वास करना है कि आज हमारी हीलिंग का, आज हमारे छुटकारे का दिन है और हमारा यहां से ये विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सारी गवाहियों के लिए। हालेलुया। आप जानते कि अगर आप अच्छी भूमि में बोएंगे तो आप डबल पाएंगे। परमेश्वर आपके हाथों के कामों को फलवंत करेगा। तो जैसे परमेश्वर ने खड़ा किया अपनी दासी को, हमारी स्पिरिचुअल मदर को, पास्टर सोने यूसुफ नरूला को, कि कैसे पूरी कलीसिया को एक वीडियो की तरह वो गाइड करती कि अगर आप बोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। बाइबल कहती जो जो कलीसियाएं पौलुस के साथ खड़ी रही इवेंजलिज्म के लिए, तो बाइबल कहते उन कलीसिया में से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई बीमार नहीं था, कोई गरीब नहीं था। तो अगर आप बोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, तुम्हारा विश्वास है जैसे परमेश्वर ने उन कलीसियाओं को ब्लेस किया, आप भी उसी तरह ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तुम्हारे स्पिरिचुअल मदर की गाइडेंस के द्वारा जिन लोगों ने बहुत सी आशीष पाई, जिन लोगों ने बोया और परमेश्वर ने उन लोगों को ब्लेस किया, उनमें से बहुत सी टेस्टिमनीज हमारे पास हैं। विनीपेग चर्च ब्रांच से सिस्टर समृति की टेस्टिमनी की परमेश्वर ने इस बहन को जॉब के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन। पुर्तगाल चर्च ब्रांच से ब्रदर मनदीप सिंह की टेस्टिमनी की परमेश्वर ने रेजिडेंस कार्ड और पुर्तगाल के साथ इस भाई को ब्लेस किया। थैंक्स करते रहे इन गवाही के लिए परमेश्वर का। सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर मनु मसीह की टेस्टिमनी की परमेश्वर ने इन्हें कनाडा में है सिस्टर 1 साल से, और परमेश्वर ने इस बहन को जॉब के साथ ब्लेस किया। इनकी मंथली जो सैलरी है $3500 है। थैंक्स करें इस गवाही के लिए परमेश्वर का। उसी तरह सिस्टर पिंकिया की परमेश्वर ने इनके बेटे को एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर सुषमा की टेस्टिमनी की परमेश्वर ने इस बहन को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन। और भी बहुत सी टेस्टिमनीज हैं। ब्रदर आनंद कुमार की परमेश्वर ने इस भाई को ब्लेस किया। ब्रदर विनोद कुमार की 29 लाख रुपए इनके पूरे परिवार के ऊपर कर्जा था और उसके कारण इनका पूरा परिवार निराशा में था, डिप्रेशन में था। लेकिन जैसे चर्च आए, परमेश्वर की दासी की जैसे गाइडेंस को लिया, इन्होंने घटी में भी बोना स्टार्ट किया, निराशा में भी, और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। 29 लाख का कर्जा था, एकदम से परमेश्वर ने इनके ऊपर फेवर किया, डिवाइन हेल्पर भेजे और पूरा कर्जा इनका खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने इनको आजाद किया। तारीफ करे सब जन। परमेश्वर का थैंक्स करे सिस्टर परमिंदर कौर। ये गवाही इनके बेटे की है कि परमेश्वर इनके बेटे को यूरोप के वीजा के साथ ब्लेस किया। और भी बहुत सी टेस्टमेंट जैसे परमेश्वर ने लोगों को एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ, जॉब के साथ ब्लेस किया, लैंड के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ऊंचे बाने बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक्स करें परमेश्वर का इन सारी गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस बोलते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।